बेदी दमक रही है जैसे जुदैया, बेदी दमक रही है जैसे जुदैया, जैसे जुदैया, बेदी दमक रही है जैसे जुदैया, हार तार कचरा दे नाक में पुगरिया। श्रृंगार देखो कैसे करे, एक तो ईश्वर ने रंग रूप अच्छा दो और श्रृंगार देखो कितना प्यार श्रृंगार करे। धार तार कचरा दे नाक में पुगरिया, लाली मोठन पे ओ लाली मोठन पे, ओ लाली मोठन पे करे हार तारो गुजरिया। बंजारा बीट में आपका स्वागत है। आज हम राजगढ़ निवासी श्री प्रमोद सेन से बात करेंगे। इनकी लोक गायकी बुंदेलखंड क्या पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार। प्रमोद जी, क्या किया आपने और लोक गायकी में आपको इतनी ख्याति कैसे मिली? देखो ऐसा है कि हमने जो बचपन से गायकी में रुचि रखी है, एक रुचि रखी और पढ़ने में भी हम आगे थे पहले। तो जब से हमने गायकी सीखी है तो तब से हमको ऐसे लगने लगा कि गायकी में ही हमको ज़्यादा दिलचस्पी आ गई है। कहाँ कहाँ आपने अपने प्रोग्राम दिए? प्रोग्राम तो हमने लखनऊ भी गए, मंत्रालय में जो एक पिछड़ा वर्ग का मोर्चा किया था उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के द्वारा, तो उस मंत्रालय में भी हमने गाया है, वहाँ पर अवार्ड भी लिया है। और फिर इसके बाद में बनारस भी गए और महाराष्ट्र पुणे में भी गाया हमने। बाकी लोकल में सो झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़, तो कुल सालों से गा रहे हैं और बाकी बहुत मंच कर लिए हैं आज के दौर। अच्छा प्रमोद जी, आपने जो गायकी है किस किस फील्ड में आप गाते हैं, क्या क्या गाते हैं? गायकी में तो बुंदेली में जो लोकप्रिय लोकगीत गाए जाते हैं, सबसे पहले राई भी गाई जाती है और कार्तिक भी गाया जाता है और लमडेरा भी गाया जाता है, फाग भी गाई जाती है, दिवाली भी गाई जाती है। वो हमने स्टार्टिंग की थी कीर्तन से और 80% धार्मिक लोग भजन गाने का प्रयास करते हैं। प्रमोद जी, आप जो गाना गाते हैं जी या जो भजन कीर्तन तैयार करते हैं जी, तो क्या वो स्वयं आप रचना आपकी खुद की होती है या कहीं से आप आयात करते हैं, कहीं से प्राप्त करते हैं? रचना तो हमने सर जी शुरू से अपनी करी। पहले जब हम सीखते थे ना तो एक दूसरे के लिखते थे, बड़े बड़े कवि आते थे गाने वाले, तो उनको लिखना हमने जब से सीखा है। जब उनका एक गीत लिख लिया तो उसको उनसे मंथन किया कि उसको कैसे गाना है, कैसे लिखा है इसने, तो उसका अनुमंथन करके फिर धीरे धीरे कोशिश करी हमने। धुन भी आप बनाते हैं? जी, धुन आधारित रहती है, जैसे जो लोकगीत की धुन है तो उस लोकगीत की धुन पर अपनी रचना करते हैं, या कोई कीर्तन रचना करते हैं तो फिल्मी गीत लिया जाता है तो उसको रचना करते हैं। अच्छा प्रमोद जी, एक दिलचस्प सवाल ये है कि आप की लोक गायकी में बड़ी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन बहुत है आपस में कलाकारों का। जी जी। तो क्या आप उसके भी कभी शिकार हुए? नहीं, उसके नहीं हुए हम शिकार। देखो ऐसा है कि कोई किसी भी चीज़ का शिकार होता है, कोई किसी चीज़ का शिकार होता है। शिकार भी कई प्रकार के होते हैं, तो हमको ज़्यादा इसका नशा रहा गाने का और किसी की बुराई राई से हमको कराई से कोई मतलब नहीं रहा है। वैसे कलाकारों में आपस में द्वेष तो रहता है? हाँ रहता तो है, लेकिन वो जिसकी मानसिकता जैसी होती है वो अपने मानसिकता से काम करता है। हमको किसी से किसी की टांग खींचने की हमको कभी दिमाग में बात नहीं आई ऐसी कि वो हमसे आगे है या पीछे है। वो अपना कर रहा, हम अपना कर रहा, इसमें खुश रहते हैं। लोक गायकी में हमने देखा बहुत सारी महिलाएं भी गा रही हैं आजकल। जी। तो क्या आपकी टीम में महिलाओं की भी हिस्सेदारी है? जी हाँ जी, हम जो बुंदेलखंड में लोकगीत चलते हैं ना, लोक भजन जिसको कहते हैं लोकगीत, तो उसमें बगैर लेडीज, बगैर लड़कियों की उसको दिलचस्पी नहीं रहती, उसमें सुनते नहीं है लोग। मांग करते हैं लेडीज लड़की की कि आपको हमारी यहाँ गाना के लिए आना है तो फलानी लड़की को लाना है। जैसे कि अभी आपके सामने ही एक फोन आया था कि फलानी लड़की को आप लाएंगे, तो ऐसे ही बगैर उसमें रोचकता बढ़ जाती है। इसमें बगैर लड़की का नहीं होता है। जैसे अपन कोई चीज़ खाते हैं तो बगैर नमक का स्वाद नहीं होता ना, तो ऐसे ही इसमें बुंदेलखंड में लोग। तो ये माना जाए कि जो लोक गायिका हैं वो भजन कीर्तन में स्वाद की तरह इस्तेमाल होती है? देखो ऐसा है, ऐसा ही होता है। इसमें भी रस है,
वेद में भी लिखा है त्रिया रस की खान है, तुलसीदास ने भी लिखा है इसको कि त्रिया रस की खान है। तो जब तक इसमें दोनों, फिल्म भी आप देखिए तो बगैर लड़की और लड़का की फिल्म भी नहीं बनती है ना। तो इसलिए लोकगीत भी एक ऐसा है कि लोकगीत के विषय ऐसा बन गया है कि बगैर लड़की लेडीज का लोकगीत जमता ही नहीं है, सुनते नहीं रहे लोग। अगर हम जाते भी हैं तो लोग धीरे धीरे करके सारे लोग चले जाते हैं, वही रह जाते हैं जो आदमी। अच्छा, अगर लोक गायिका होती हैं तो फिर दर्शक बैठे रहते, बने रहते हैं। जी जी हाँ, जो गायिका होती ना तो उनको देखने के लिए तो रहते हैं, कम से कम टाइम पास कैसे, देखने और सुनने के लिए। जी जी। अच्छा प्रमोद जी, एक बात और, आपके शौक क्या है इसके अलावा, गायकी के अलावा? देखो शौक तो सर जी हमारे रहे हैं, शुरू से भी रहे। हमने पढ़ा भी है कि हम भगवान की कृपा से नौकरी लग जाए, नौकरी भी के चक्कर में बड़ा काम ने किया है, पढ़ाई लिखाई भी किया है। शौक का मतलब ये कि जो भजन के अलावा आप और क्या क्या करते हो, जैसे आपको घूमना फिरना, वो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ऐसा है घूमना फिरने की, तो ऐसा है कि जैसे इसमें जब सारंग आती तो घूमने के लिए तो कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि किसी के तरीके घूम लेते हैं हम। हजार उसमें जाते हैं, गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, जिला में जाते हैं। तो हमारा पर्पस घूमने का भी यही है और कमाने का भी यही है। और पार्ट बिजनेस में थोड़ी सी हम अपने जो 33 वाहिनी PSC है पुलिस ना, तो उसमें संविदा पे काम भी करते हैं। आप विवाहित हैं? जी। आपके इस लोक गायकी में आपकी पत्नी का क्या रोल रहता है? देखो ऐसा है, पत्नी तो हमारी सीधी है, वो जिद यही कहती है भगवान हमारा पति आगे जाए। और हर वैसे हमारी पत्नी का तो यही ख्याल है कि भगवान हमारा पति आगे हो और शिक्षित हो, अच्छे लोगों से जान पहचान हो। लोक गायकी में वो कभी सुधार करती हो, सुनती हैं आपके गायक? हाँ सुनती हैं, सुनती है, अकेले भी सुनती है। वो कहती है हमको सुनाओ तुम जी गीत, कैसा गाते हो कैसा नहीं गाते हो। वो गाने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन शुरू से उन्होंने नहीं गाया ना, तो फिर उन्होंने कि अब ठीक है अब हम नहीं गाया। आपकी मदद करती हैं? हाँ मदद करती है हमारी, बिल्कुल। प्रमोद जी का ऐसा कोई मुद्दा या ऐसी कोई बात जो प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को, ऐसे प्रोग्राम स्टेज पे आपके साथ कुछ ऐसी दिलचस्प कोई घटना घटी हो, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? देखो वैसी घटना तो नहीं घटी है वैसी, लेकिन ये बात है कि हम एक गांव है हमारा, जिला निवाड़ी पड़ता है, वहाँ के हम रहने वाले हैं, टोड़ी गांव। तो उस टोड़ी गांव में कोई गायक नहीं था, तो सारे लोगों ने हमको, बड़े बड़े लोग थे, आप जैसे न्यायाधीश थे, तो उन लोगों ने सोचा कि अपने गांव में कोई गाने वाला है ही नहीं है, टाइम पास के लिए कोई नहीं है, तो सब लोगों ने सहारा दिया हमको। और सहारा दिया तो हम सोचते थे हम इतने बड़े नहीं हो पाएंगे, ना जा पाएंगे। आज वो ऐसे उस मुकाम पर ले आए हैं, उनकी आशीर्वाद कि आज आपके सामने हम अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और देश विदेश भी देख रहा। यूट्यूब खोल के देखिए, हमारे हजारों तादाद में हमने गाना लिखे हैं, गाए हैं और कई चेला भी गा रहे हैं। और जो कि अपने बुंदेलखंड में जो अपने पंडित श्री स्वर्गीय देशक पटेरा थे, उनके साथ गाया? उनके साथ हमने गाया है और उनने हमारी लेखनी भी 4-5 जन भी गाए। कुछ याद है कौन सा भजन है? तो भजन उनने जी बताया था, एक बार फोन किया था, रिकॉर्डिंग थी कन्हैया कैसेट में, तो उनने हमको 4-5 धुनें दी थी। तो वो धुन पर हमने गीत लिखे, आँख से उनकी तबीयत खराब, अटैक हो गया था, तो उनके पास गीत पहुँच गए, लेकिन वो बदकिस्मत वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो हमने उनके पास 50 बार गाए हैं। और आप जी अपने एक हमारे गुरु महाराज हैं जिनको उन्होंने बचपन से गुरु माना है, वो आज उनके संरक्षण में पंडित श्री चंद्रभूषण पाठक, आज वो कथावाचक हैं। उन्होंने लोकगीत छोड़ दिए हैं, पहले गाए हैं। कहाँ है रहते हैं वो जिला ललितपुर में पड़ता है, बिरदा गाँव, उस बिरदा गाँव के निवासी हैं और बहुत बड़े अपने बुंदेलखंड में उनको माना जाए। और हमारी नज़र में उनसे बड़ा कोई कथावाचक और गायक, उनको गाने का गौरव कहा जाता है, उसका कोई दूसरा है नहीं, जो हमारे गुरु महाराज चंद्रभूषण पाठक जी। अच्छा प्रमोद जी, क्या आप मानते हैं जैसे आप गायकी में बहुत रचे बसे हैं जी, और इसी में आप अपना जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं जी, तो क्या नई पौध को, नई पीढ़ी को, चाहनी पीढ़ी को भी इसको कैरियर के रूप में या रोजगार के रूप में अपना लेना चाहिए, उससे फायदा होता है? देखो फायदे वाली बात ऐसी हो गई, पहले थोड़ा जमाना सस्ता था, तो इस वजह से लॉकडाउन लग गया था, तो सारे कलाकार अपने घर पे मक्खी मार रहे थे बैठे बैठे, तो किसी को गाने का मौका नहीं मिला, तो वो क्या करते थे। तो इसलिए हमारे लड़कों से हमने कहा था कि आप गाओ इसको, तो कह रहे डैडी हम नहीं गा पाएंगे
और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये जो फ़ायदा नहीं है, अब लॉकडाउन लग गया, बैठ गए सब लोग, गाना आना बजाना बंद हो गया, तो वहाँ तो लाले पड़ गए थे सारे कलाकारों के। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि डैडी हम नहीं ये काम नहीं सीखेंगे और हम कोशिश करेंगे पढ़ने लिखने की कि हम उस मुकाम पर पहुँचे, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कोई हो, पैसा करंट में आना चाहिए। तो नौकरी की तैयारी में इसमें दिलचस्पी नहीं है। आपके कितने बेटे हैं? हमारे 2 बेटे हैं। तो क्या आप अपने काम को उत्तराधिकारी उन्हें बनाओगे, क्या उनको कहोगे कि आपके बाद ये विधा चलती रहे? हमने तो कहा है वैसे कि इस विधा को जैसे कोई अपने पिता का नाम रोशन करे तो थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए। थोड़ा हमारे छोटे बेटा ने तो किया था, लेकिन वो अचानक ऑटोमेटिक उसका मन हट गया है कि अब हम डैडी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तो क्या आप चाहेंगे कोई और आपका शागिर्द बने और आपकी इस कला को आगे बढ़ाए? हाँ, हम चाहते हैं, और हम आज के दौर में हमारे 20-22 चेला भी हैं, उनको हम तैयार भी कर रहे हैं, और बाकी लड़कियां भी हमारे पास आती हैं, और जो कि कल 3 लड़कियां आने वाली हैं, तो उनको भी तैयार कर रहे हैं, और लड़कों को भी तैयार करते हैं। क्योंकि जिस संस्कृति बुंदेली है, जो सारे लोग चले गए पिछले अपने, तो इस बुंदेली को सही तौर तरीके से ऐसे शब्द गाए जाएं, ऐसे लिखे जाएं कि हमारी माँ भी सुन सके, हमारी बहन भी सुन सके, और सारे लोगों को अच्छा भी लगे, उसमें हम आपको पुण्य कमा सकें। हाँ, अच्छा आपने बात उठाई। आमतौर पे देखा गया है कि लोकगीत में 2 अर्थों वाली बात ज्यादा होती है, वल्गर जिसे कहते हैं। जी। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपको लगता है इसको दर्शक ज्यादा पसंद करते हैं? ऐसा है सर कि द्वादर्शी एक तीर से 2 निशान है, यानी कि हम जो गा रहे हैं तो हम तो अपनी लेखनी कर रहे हैं कि हमको कहना है ईश्वर, हम तो ईश्वर कह रहे हैं। वो अगला आदमी क्या समझे कि ईश्वर कह रहा है, ईश्वर माने भगवान होता है या नहीं होता। तो द्वादशी लोकगीत का मतलब होता ही ऐसा है कि कल्पना करते हैं। इसका चलन कुछ ज्यादा बढ़ गया है इन दिनों? हाँ, अपने बुंदेलखंड में तो सबसे ज़्यादा इसको मानते हैं, और शादी विवाह में भी, बर्थडे में भी, जो भी आजकल तो हर आदमी इसका शिकार हो गया है कि हमारे यहाँ राई लोकगीत, नृत्य, गान बजान होना भी चाहिए। और कोई आपके ऐसा कुछ रहा है जब आपको इस लोक कला से तकलीफ हुई हो, आपको लगा हो कि गलत फील्ड में आ गए? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा है। ऐसा एक बार हुआ था, हम छोटे थे, पढ़ते थे, तो हमारे पिताजी को लगा था कि बेटा तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, कि तुम ये कर रहे हो। और जब पिताजी के दिमाग में थोड़ी सी बात लोगों ने भरी, गांव के लोगों ने, कि हमारे माते थे, मुखिया थे पिताजी, तो उनको कहा कि आपका बेटा अच्छी मंच पर पहुंचेगा। ये मंच हल्की नहीं होती है, ये मंच नसीब वालों को मिलती है, और जो सरस्वती मैया का वास है तो इसके कंठ में है, इसको गाने दो। तो फिर उनकी बात मान ली, पिताजी ने कह दिया था ठीक है गाओ। तो उसमें हमको बहुत अच्छा लगा है कि आज पिताजी की हमारी इतनी बात भई कि बेटा तुम गाओ, तो आज इस मुकाम पर आए। प्रमोद जी, इसकी आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है या ये सब भगवान की देन है? ट्रेनिंग हमने तो सर नहीं ली है, ये बात बिल्कुल यथार्थ है। आत्मा की बात कर रहे हैं आपसे हम, कि हमने अपने जैसे एकलव्य ने बनाया था गुरु मिट्टी का ढेर करके, ऐसा हमने परम आदरणीय गुरु महाराज चंद्रशेखर पाठक जी की लोकगीत भजन सुनते थे, तो उनके हम लिखते थे, तो अपने हृदय में हमने उनको अपना गुरु साबित कर लिया था कि हमारे गुरु होंगे तो श्री चंद्रशेखर पाठक जी होंगे। तो उनके गीत हमने लिख कर मेरे आप उनको आपने अपना ये जज्बा बताया? हाँ, उनको बताया हमने, उनके साथ हमने गाया है। ओरछा में राम जो भी आए थे, वहाँ भी चरणों में हम गए, तो कई बार हम मिले हैं महाराज को, और उनसे वहाँ यहाँ बात भी होती थी 4-8 दिन में। तो वो कहते बेटा तुम अच्छी बात गाते हो, और अच्छा तुम्हारा गला है, आशीर्वाद हमारा तुम्हारे पास। अब तक आपने कितने भजन या कितने गाने गाए होंगे या लोकगीत गाए होंगे, अंदाज है? देखो, अंदाज में तो ऐसा है कि हमने स्वयं इतना तो अंदाज नहीं बता सकते, लेकिन हजारों की तादाद में हमने यूट्यूब पे गा दिए, और हजारों की तादाद में हमने लिख भी दिए। यूट्यूब पे आपका कोई साइट है, कोई पेज है आपका? हाँ, हमने 4-6 स्टूडियो से गाया है। जो सबसे फर्स्ट स्टूडियो से गाया था हमने नेहा स्टूडियो बांसी, और दूसरा से गाया था अनिल जमालपुर, उससे भी गाया। फिर साहू के लगवा ललितपुर, उसमें भी गाया है, और कनेरा में भी गाया है स्टूडियो है। और ये अपना छतरपुर, जहाँ के पंडित श्री देसाई पटेरिया के जी की आज हम आप कल्पना गा रहे हैं, बुंदेलखंड में बोई लाने वाले थे, बोई लोकगीत के प्रतीक। तो
उनके वहाँ भी हम गा पे गए, तो कमलापत स्टूडियो वहाँ से भी गाया, और अपना ये सपना स्टूडियो से भी गाया है। और कुल गाया, फिर जानकारी जो सेट कर लेते हैं, जहाँ गाना जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, जब हमारी ज़्यादा हो जाए और हमारी ज़्यादा हो जाए तो ले जाते हैं। प्रमोद जी ने इतना कुछ किया, अब और क्या करना बाकी है? अब देखो बाकी तो सहाय हमारी तो यही है, ईश्वर से बनाए कि आप लोग जैसे महान मुल्क में जाएं कि हमें इसका लाभ दे सकें, ऊपर ऊंचाइयों औरों को हमारी दे सकें, और हम ऊंचाई शिखर पर जाना चाहते हैं कि आप लोगों के द्वारा हमारी जितनी कल्पना है, गायकी है, लेखनी है, तो ऊपर शिखर पर जाए। और परमात्मा से यही विनय करता हूँ कि हम सब लोगों से खुश हैं कि हमको आप सुनते हैं और हमारे आप आते हैं पास। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे प्रमोद सेन, जो गायकी के उच्च शिखर पर जाने की ख्वाहिश रखते थे। नमस्कार। नमस्कार जी। मोरे जिया राम, मोरे जिया राम, मोरे जिया राम में उठत हिलोर गुजरिया, ने न लगे तुरे मतवारे, गुजरिया ने न लगे तो मत पारे। देखो बेदी दमक रही है जैसे जुदैया, बेदी दमक रही है जैसे जुदैया, बेदी दमक रही है जैसे जुदैया, हार तार कचरा के नाक में पुगरिया। श्रृंगार देखो कैसे करें, एक तो ईश्वर ने रंग रूप अच्छा दो, और श्रृंगार देखो कितना प्यार श्रृंगार करें। धार तार कचरा के नाक में पुगरिया, लाली मोठन पे ओ लाली मोठन पे, ओ लाली मोठन पे करे हार तारो गुजरिया, ने न लगे हरी लाल सुरियन पे पेरे, हरी लाल सुरियन पे पेरे, हरी लाल सुरियन पे पेरे, लेकिन पूरे कालन पे ओ पूरे कालन पे तिलकारो कारो, ने न लगे नोनी कमर में है कर धोनी नोनी, श्रृंगार को कैसे रूप करे। नोनी कमर में है कर धोनी नोनी, कर धोनी नोनी, कर धोनी नोनी कमर में है कर धोनी नोनी, पूरी की पायल बाबजे अनहोनी, पूरी की पायल बाबजे अनहोनी। लेकिन हो जाए रोना, डरे रोना, डरे रोना,
लगे तुरे का नाम रखा शुरू से बजरंग सिंह पिंजर मंडल, लेडीज एंथोलॉजिक पार्टी, गायक प्रमोद सिंह राजगढ़, झांसी निवासी, टोरी जिला टीकमगढ़। तो आखिरी बात लगो का, ऐसी जो देखे तो मुझे चैन नहीं आता, ऐसी जो देखे तो मुझे चैन नहीं आता, ऐसी जो देखे तो मुझे चैन नहीं आता, गाँव भर में नैया क्रोध ऐसी मुनैया, गाँव भर में नैया क्रोध ऐसी मुनैया, ओ कर लो यारी अरे हाँ, ओ कर लो यारी, कर लो यारी तुम हमसे अपनी जा गुजरिया, नैना लगे तोरे मस्ताने अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।